हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे स्पीच को लेकर। स्पीच को लेकर बहुत से पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि बच्चे बोलते नहीं हैं। सबसे पहले जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो ये कब बोलेगा या ये बोलता नहीं है, ये एक मेन कंसर्न रहता है। ऑटिज़म का डायग्नोस भी अक्सर लोग तभी करवाते हैं जब बच्चों में स्पीच को लेकर बच्चे को इश्यूज़ होते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा है। इस वजह से उसे डायग्नोस करवाया जाता है या उसे असेसमेंट के लिए लेकर जाया जाता है ताकि बच्चे की स्पीच आ सके। लेकिन स्पीच के ऑटिज़म में स्पीच को लेकर बहुत सी डिफ़िकल्टीज रहती हैं बच्चों को, जिनके बारे में पेरेंट्स अक्सर जानते नहीं हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या ऑटिज़म में स्पीच बच्चों की आ सकती है और किन बच्चों की आ सकती है, वो क्या साइंस रहते हैं जिनकी वजह से आपको ये पता चले कि आपके बच्चे की स्पीच आ सकती है। लेकिन कुछ बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ऑटिज़म में नॉन वर्बल रहते हैं। मैं यह कहना चाहूँगी कि अबाउट 40 to 45% बच्चे ऑटिज़म में नॉन वर्बल रहते हैं। वो बोलना नहीं चाहते हैं या यूँ कहूँ कि वो बोलते नहीं हैं क्योंकि उन्हें स्पीच को लेकर इतनी इश्यूज़ हैं कि वो बोल नहीं पाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि कुछ बच्चे कुछ एक वर्ड्स बोलते हैं जिन्हें हम स्पीच कह देते हैं। मम्मा, पापा, पानी, रोटी, ये सब चीज़ें एक एक वर्ड करके बोलते हैं। लेकिन अगर उन्हें बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन की जहाँ बात करते हैं, जिसे हम कन्वर्सेशन कहते हैं, उसमें उन्हें प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे ने बोला है कि पार्क, तो वो इसका मतलब है पेरेंट्स को पता है कि वो पार्क जाना चाहता है, तो वो यह कह रहा है कि चलो हम पार्क चलें। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ जाना चाहोगे, तो शायद वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएगा और ना ही वो पूरी तरह से वो सेंटेंस में बता पाएगा कि मुझे पार्क जाना है। वो सिर्फ पार्क कहेगा, जिससे पेरेंट्स को ये पता लग जाता है कि बच्चे को पार्क जाना है। ये कुछ एक वर्ड्स रहते हैं बच्चों की वोकैबुलरी में जो बच्चे यूज़ करते हैं अक्सर अपनी बात को, अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन कई बार बच्चे बिल्कुल चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। ऐसे बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे जब अपनी बेसिक नीड्स के लिए कोई वर्ड भी यूज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली नॉन वर्बल रहते हैं, ऐसे बच्चों में बहुत मुश्किल हो जाती है आगे चलकर। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो रहता है, कई बार बच्चों में अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच होता है, जिसे हम अप्रैक्सिया कहते हैं, चाइल्डहुड अप्रैक्सिया भी हम कहते हैं इसे। इसमें बच्चे को स्पीच को लेकर इश्यूज़ होते हैं। स्पीच को लेकर यानी कि उन्हें वर्ड्स को बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। ब्रेन की फंक्शनिंग का हमारे ओरल सिस्टम के साथ में वो रिलेशन, वो कोऑर्डिनेशन या वो कनेक्शन नहीं बन पाता है जिससे कि बच्चे वर्ड्स को सही से बोल पाएँ। ये एक मोटर मैकेनिज्म रहता है। जब हम वर्ड बोलते हैं, कोई भी ओरल मोटर हमारा वर्क करता है हमारे ब्रेन के हिसाब से। जो वर्ड हम बोलना चाहते हैं हमारे दिमाग में, हम उस वर्ड को बोलना चाहते हैं और हम बोल पाते हैं क्योंकि हमारा जो ओरल सिस्टम है वो हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन जिन बच्चों को, जिनको अप्रैक्सिया रहता है, उन बच्चों को वर्ड्स को अटर करने में, चाहे वो वर्ड्स हैं, साउंड, कई बार साउंड को लेकर, कई बार वर्ड्स को लेकर या सेंटेंसेस को लेकर उन्हें बोलने में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। उनके जो ओरल मूवमेंट हैं, जिसे कहते हैं कि फेस की मूवमेंट, लिप मूवमेंट या टंग की बात कर रही हूँ, वो मूवमेंट्स जो हैं वो हमारे ब्रेन के साथ में रिलेट नहीं कर पाती हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती हैं और बच्चे उस वर्ड को बोल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच के लक्षण देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ बताना चाहूँगी कि 1000 बच्चों में सिर्फ 2-3 बच्चे ही ऐसे होते हैं जिन्हें ऑटिज़म भी है और अप्रैक्सिया भी है। रेयर केस होती हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो नॉन वर्बल रहते हैं ऑटिज़म में, वो अपनी कुछ डिफ़िकल्टीज़ के चलते रहते हैं। या तो बच्चों को कुछ रिसेप्टिव, बच्चों को चीज़ों को समझने में मुश्किल है, या फिर एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है। सोशल स्किल्स में डिफ़िकल्टी होना भी बच्चों में कन्वर्सेशन स्किल्स को अफेक्ट करता है। तो ये सभी चीज़ें जब मिलती हैं, चाहे मैं आई कॉन्टैक्ट की बात करूँ, प्री लैंग्वेज स्किल्स का ना होना या और डिफ़िकल्टीज़, अंडरस्टैंडिंग का ना होना, रिसेप्टिवली चीज़ों को ना समझना, ये सब चीज़ें बेस रहती हैं बच्चों में लैंग्वेज स्किल्स ना होने का। क्योंकि ये चीज़ों में कमी होने की वजह से वो उस हिसाब से बच्चों में स्किल्स नहीं डेवलप हुए हैं, जिसका असर बच्चों की स्पीच पर पड़ता है और बच्चे ज़्यादातर नॉन वर्बल रहना पसंद करते हैं, बोलते नहीं हैं। ऑटिज़म में बच्चों को स्पीच को लेकर तो डिफ़िकल्टीज़ रहती ही हैं। कुछ बच्चे मीनिंगफुल मैनर में अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं। अगर उन्हें भूख लगी है तो रोटी बोलते हैं, अगर प्यास लगती है, मैं देखती हूँ सेंटर में बच्चे पानी बोलते हैं। ये चीज़ें बच्चे बोलते हैं, अपनी नीड्स को, बेसिक नीड्स को कम्युनिकेट कर पाते हैं। नॉन वर्बल
नॉन वर्बल में यहाँ कम्प्लीटली नॉन वर्बल की बात नहीं करूँगी कि बच्चे कुछ भी नहीं बोलते हैं, कभी कभार वो बोलते हैं लेकिन बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स रहते हैं जिन्हें वो यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो ये एक चीज़ जो है बच्चों की बिहेवियर्स की वजह बन जाता है, बच्चों में चैलेंजिंग बिहेवियर्स की वजह बन जाता है जब बच्चे अपनी नीड्स, बेसिक नीड्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारा बच्चा नॉन वर्बल भी है तो हम किस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाए, और अगर वर्बल है, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की स्पीच के चांसेस हैं, हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारा बच्चे में स्पीच आ सकती है आगे जाकर। बहुत से पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है। तो अगर 5 साल तक आपका बच्चा कुछ थेरेपी के बाद, कोई भी थेरेपी लेने के बाद, अगर 5 साल के बीच में अगर आपका बच्चा है, 5 साल तक की एज के बच्चा अगर कुछ वर्ड्स बोलने लग गया है तो स्पीच के चांसेस काफ़ी ब्राइट रहते हैं, बच्चा बोल सकता है आगे जाकर। लेकिन अगर आपका बच्चा 5 साल के बाद भी बिल्कुल नॉन वर्बल है और कोई भी वर्ड नहीं अटर कर रहा है तो चांसेस होते हैं कि बच्चे को वर्बल ऑटिज्म हो या बच्चे की स्पीच ना डेवलप हो। वर्बल का मतलब होता है कुछ बच्चे बोलते तो हैं लेकिन उनकी स्पीच फंक्शनल नहीं रहती है, मीनिंगफुल वे में बात नहीं करते हैं, लगातार एक ही बात को बोलते जाते हैं, ये एक चीज़। लेकिन हम उसे डायरेक्ट कर सकते हैं फंक्शनल कम्युनिकेशन में अगर हम राइट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करें। कुछ पहले मेरे पास सेंटर में आया था, इसे एकोलेलिया है जिसे हम डिलेड एकोलेलिया कहते हैं। डिलेड एकोलेलिया में बच्चे पुरानी कई बातों को रिपीट करते हैं, दूसरों की बात को सुनना नहीं पसंद करते हैं और अपने आप बोलते चले जाते हैं। कुछ ही सेशंस में मैंने इसमें इम्प्रूवमेंट देखी, थोड़े टाइम पहले ही आया और इसकी स्पीच में मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी। Very good. He is bathing. He is bathing. What he is doing? क्या कर रहा है? Very good. बात से चल रहा, बात से चल रहा। कहाँ रहता है एनिमल? जंगल में। वेरी गुड। कौन है? कौन सा एनिमल है? नेन एनिमल। ये कौन सा एनिमल है? ज़ीब्रा। वेरी गुड। ग्रीन छोटा ग्रीन नारंगी। ये क्या है? बनाना। बनाना कौन से कलर का है? येलो कलर का। क्या होता है ये? येलो। येलो कलर का क्या होता है ये? वेजिटेबल है क्या फ्रूट है? फ्रूट है। ये फ्रूट है। वेरी गुड। कौन है ये? बॉय। बॉय। मैंने ये पाया कि बच्चे की वोकेबलरी काफ़ी अच्छी है, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग भी उसकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो बार बार बातों को रिपीट करता था जो उसने घर में सुनी थी। ऐसे में बच्चा स्पीच नहीं प्रॉपर दे पा रहा था, फंक्शनल स्पीच जिसे हम कहते हैं। बच्चों को ऐसे में सिखाना कि उन्हें किस तरह से बातों का जवाब देना है जो कि उन्हें पहले से पता हो, ऐसे क्वेश्चंस को लेना ज़रूरी है। कौन से कलर की है? ब्लू। ब्लू आइज। कौन से कलर की है? ब्लू। ब्लू आइज। गुड। अगर आपका बच्चा कुछ एक वर्ड्स बोलता है तो हम उनको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज को, उनकी स्पीच को एक्सपेंड करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम उसे सारी उम्र वर्ड्स पर नहीं रख सकते। अगर आपका बच्चा 5 साल की एज में या 5 साल से पहले भी कुछ वर्ड्स अटर करने लगा है, बोलने लगा है, तो हम उसे बोलना, बात करना सिखाएंगे कि किस तरह से उसे बात करनी है। उसके लिए हम अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, उनके रीइंफोर्सर को यूज़ कर सकते हैं। कार दे दो। कार दे दो। दे दो। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो ऑटिज़म में सिर्फ कुछ एक वर्ड्स बोलते हैं, जिन चीज़ों का उन्हें पता है मुझसे स्टार्ट कर सकते हैं। उनको कुछ पिक्चर दिखाइए और उनसे पूछिए कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। जब बच्चा आपको सही से बता देता है तो अब हम उसको एक्सपेंड करेंगे, उसकी लैंग्वेज को उससे सेंटेंस में लेकर आएंगे। इस सेशन में मैं बच्चे की लैंग्वेज को एक्सपेंड करने का ही काम कर रही हूँ, उसमें मैं उसके सेंटेंस में लाने की कोशिश कर रही हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया कि जिन बच्चों के साथ आप काम करते हैं उन्हें वाकई ऑटिज़म है, वो इतना कैसे सीखे होते हैं कि वो आपके हर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो इस सेशन में मेरा टारगेट है बच्चे को वर्ड्स से सेंटेंस में लाना। This is a brush. This is a very good. यहाँ पर एक चीज़ का हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम बच्चों के साथ जब भी बात करें हमारी लैंग्वेज बहुत सिंपल हो। किसी भी ऐसी कोई भी ऐसा वर्ड्स हम यूज़ ना करें जो बच्चों की समझ से बाहर हो, मुश्किल हो बच्चों के लिए समझना। बच्चा हमारी लैंग्वेज को पूरी तरह से
अंडरस्टैंड कर पाए, बच्चा ध्यान हमारी तरफ रखे, बच्चा जब भी हम उससे बात करें वो हमें अटेंशन दे रहा हो, इस चीज़ का भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, सृष्टि कार ले वेरी लो, गुड। सृष्टि कार ले ये लो। लो, आपकी टर्न फिनिश हो गई। कार, किसको चाहिए कार? बोलो बोलो, जिसको भी चाहिए कार। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल सकते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। ऐसे में बच्चों को स्टिमुलेशन बहुत ज़रूरी है देना, ताकि बच्चे बोलना शुरू करें। मैंने ये ग्रुप थेरेपी सेशन एक रखा है जिसमें कुछ बच्चे वर्बल हैं जो बोलते हैं और कुछ जो बच्चे बोलना नहीं चाहते हैं, बोल कर भी बोलना नहीं चाहते हैं, जो बोल सकते हैं लेकिन फिर भी बोलना नहीं चाहते हैं। ऐसे में कुछ मैं ऐसे रेनफोर्सर्स यूज़ कर रही हूँ बच्चे को, जो बच्चा बोल रहा है उसे वो चीज़ें दे रही हूँ, उसे अटेंशन भी दे रही हूँ, ताकि जो बच्चा नहीं बोलना चाहता है वो भी बोलना शुरू करे। एप्पल, एप्पल, एप्पल। अब मैं बात करूंगी कि जो बच्चे नॉन वर्बल रहते हैं उन्हें किस तरह से लैंग्वेज सिखाई जाए। जब बच्चे आपका नॉन वर्बल है तो हमें कुछ ना कुछ उसको सिखाने की ज़रूरत है। इसके लिए हम AAC मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिसे हम अल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन मेथड कहते हैं। इसमें हम बच्चों को अलग अलग तरह से स्पीच सिखाते हैं। कुछ लोग साइन लैंग्वेज को बच्चों को सिखाते हैं ताकि बच्चे अपनी बेसिक नीड्स कम से कम कम्युनिकेट कर पाएँ। और सेकेंडली जो चीज़ रहती है वो रहती है पैक्स। पैक्स में बच्चों को हम पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करना सिखाते हैं अपनी बेसिक नीड को, या कोई भी उन्हें बात कहनी है। इसके लिए हम अलग अलग डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, या कम्युनिकेशन बोर्ड बनाए जा सकते हैं उनके लिए, जिसमें अलग अलग पिक्चर्स रखेंगे उनकी नीड्स को और उन्हें बताना सिखाएंगे कि किस तरह से उन्हें अपनी नीड्स को सही तरह से कम्युनिकेट करना है। इसके साथ ही बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कुछ एक साइंस। वो साइंस जब आपके पास पिक्चर अवेलेबल नहीं है, इसे मैं कहूँगी कि नॉन वर्बल लैंग्वेज बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। नॉन वर्बल लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि बच्चा आपको बता पाए, अगर उसे भूख लगी है तो वो इशारा कर पाए, आप उसका इशारा समझ पाए कि उसे भूख लगी है, और अगर उसे प्यास लगी है तो पानी के लिए अपनी नीड को कम्युनिकेट कर पाए, इशारे से बता पाए। तो अगर बच्चे बेसिक नीड्स हम बच्चों को बता देते हैं, बेसिक कम्युनिकेशन सिखा देते हैं बच्चों को, तो काफ़ी हद तक बच्चे अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को बताना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों में बिहेवियरल इशू जो है वो कम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन वर्बल अगर बच्चा है तो वो कुछ नहीं कर सकता। आगे जाकर बच्चों में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कुछ बच्चे जहाँ पर स्पीच की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पर बच्चे, अगर कॉग्निटिव लेवल बच्चे का अच्छा है, बच्चा की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो बच्चे आगे जाकर जॉब भी कर सकते हैं। जॉब उनके लिए रखी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, जिसमें बच्चे को बोलने की ज़रूरत ना पड़े। ये सब चीज़ें हम बच्चों के लिए कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा कम्प्लीटली नॉन वर्बल है तो हमें उनके फ्यूचर को ध्यान में रखने की भी ज़रूरत है कि बच्चे के लिए हम कौन सी जॉब उसके लिए ढूंढें ताकि बच्चा सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। इसके बाद मैं बात करूँगी कि कुछ बच्चे जो वर्बल रहते हैं उनके साथ में हम किस तरह से की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को किस तरह से उनके कन्वर्सेशन को, उनकी कम्युनिकेशन को एक्सपेंड किया जा सकता है ताकि बच्चे हमसे लगातार बात कर पाएँ। ज़्यादा देर नहीं लेकिन कुछ देर वो हमसे बात कर पाएँ। रिसेप्टिवली चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है स्पीच के लिए, इफ़ेक्टिव स्पीच के लिए, या जिसे मैं कहूँगी फंक्शनल स्पीच के लिए। क्योंकि जब तक बच्चा चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता है तब तक वह कभी भी सही तरह से वर्ड्स को यूज़ नहीं कर पाएगा। लैंग्वेज स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों में अच्छी स्पीच के लिए। जब बच्चा रिसेप्टिवली हमारी बात को समझता है, हमारी बातों को अंडरस्टैंड करता है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करना ज़रूरी है ऐसे में कि बच्चा उन चीज़ों को समझ पाए, क्या वो हमारी बात को समझ पा रहा है पूरी तरह से और उसे फॉलो कर पा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। क्या ये? Sand. बटरफ्लाई। Butterfly. बटरफ्लाई को ट्री के ऊपर रखो, ट्री के ऊपर, शाबाश। ये एक्टिविटी मेरी बेस्ड है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पर। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम स्पीच कहते हैं, वर्ड्स को यूज़ करना या वर्ड्स की जानकारी होना। इसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें ली हैं बच्चों की स्पीच पे वर्क करने के लिए बच्चे की उसे मैं पूछ रही हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये कहाँ जाएगी। इसमें अगेन मैं बच्चे के विजुअल, उसकी ऑडिटरी, उसके स्पीच, इन तीनों चीज़ों को टारगेट कर रही हूँ। चेयर पे क्या करते हैं? बैठे हैं. बैठते हैं। वेरी गुड। बाउल में क्या करते हैं? बॉल में खेलते हैं. खाना खाते हैं। खाना खाते हैं. वेरी गुड। हैप्पी के सैड है? हैप्पी के साला. ये क्या है? ये सैड है, देखो रो रहा है ना। क्या ये? ये सैड। वेरी गुड। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो बहुत अच्छे से बातचीत करना सीख जाते हैं ऑटिज़म में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे बात करना कभी नहीं सीख पाएंगे, लेकिन कुछ एक चीज़ें, कुछ एक लिमिटेशंस बच्चों की रहती हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते।
तो ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें आप पेरेंट्स के लिए हेल्प करेंगी आपको जानने में, अपने बच्चों को समझने में और उस हिसाब से उसे सिखाने में कि आपके बच्चे की क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं और किस तरह से हम उनका सोल्यूशन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को समझ के उन्हें वो सही ढंग से सिखाने में, सही ढंग से टीच करने में, ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।